टॉपिक है साइंस का, चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि व्हाट इज़ अ मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज़ द सब्सटेंस विच योर मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी मैटर इज़ द सब्सटेंस। मैटर क्या है? एक सब्सटेंस। मैटर में होता है पदार्थ। एक सब्सटेंस है विच योर मास, उसको क्या होती है, किसकी ज़रूरत होती है? मास की। और ऑक्यूपाई स्पेस, और उसके पास क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। एंड मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और मैटर कैसे मेड होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स से मेड होते हैं। अब बात करते हैं मास की। मास क्या होता है? मास मतलब किसी सब्सटेंस में जितने एटम्स की नंबर ऑफ एटम्स क्या कहलाता है? मास। और मास क्या होता है? कहीं पे भी स्पेस पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, कहीं पे भी, अर्थ पे हो या कहीं पे भी हो, मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मास कभी भी चेंज, या किसी मैटर का मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास हमेशा एक जैसा बना रहता है। इसके एग्जाम्पल मैटर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल है नोटबुक, है ना। नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर, ये सब क्या है? मैटर। ये सब क्या है? मैटर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, तो फर्स्ट है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी मैटर क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी लगातार मूव करते हैं। उसके बाद सेकेंड है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। यानी दोनों मैटर के बीच में क्या होता है? हमेशा स्पेस होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को आपस में। अभी तीनों कैरेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। जैसे मान लो एक गिलास लो, है ना। एक गिलास में अपने पानी रखा, पानी को अब एक गिलास एक टेबल पर जमा दिया, और वो गिलास में किसी भी कलर की इंक डाली, तो क्या होंगी? इंक धीरे धीरे करके गिलास में फैल जाएंगी, धीरे धीरे करके फैल जाएंगी। किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्स होती है किसी भी सब्सटेंस को मूव करने के लिए, किसी सब्सटेंस को मूव करने के लिए। और एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर टेम्परेचर, अगर गिलास को थोड़ा सा हॉट एयर में अगर अपनी इंक डाली होती, और हॉट वाटर में अगर इंक डाली होती, तो क्या होता? ये जो इंक है बहुत जल्दी क्या करती? मूव करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी? अगर टेम्परेचर हाई होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम होगा, सॉलिड में कम होगा। मोर इन लिक्विड। लिक्विड में ये जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। और मैक्सिमम इन गैस। और गैस में क्या होगा? ये मूवमेंट मैक्सिमम होगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, है ना। यानी कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, और पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। जैसे मान लो फिर से आप एक गिलास लो, उसको एक टेबल पर रख दीजिए, उसमें सॉल्ट या शुगर दोनों में से कुछ भी डालिए, है ना। कुछ भी डाल दीजिए। अगर उसमें डालने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके सॉल्ट और शुगर क्या हो जाती है? सॉल्ट या शुगर वाटर में मिक्स हो जाती है। वाटर में मिक्स हो जाने के बाद आप पहले सॉल्ट या शुगर डालने से पहले आप वाटर का लेवल ग्लास में चेक कर लो कि कहाँ तक वाटर है, और उसके बाद सॉल्ट और शुगर डालने के बाद वाटर का लेवल चेक कीजिए ग्लास में कहाँ तक है। आप देखेंगे कि जो सॉल्ट और शुगर डालने के पहले वाटर का लेवल था, वहीं सॉल्ट और शुगर डालने के बाद भी वाटर का लेवल सेम बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, जिससे क्या होगा कि सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल होते हैं वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या हो जाते हैं? घुस जाते हैं। जो स्पेस होता है उसमें घुस जाते हैं। तो ये सेकेंड वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मिनिमम का होगा, मिनिमम में सॉलिड में होगा, और लिक्विड में ज़्यादा रहेगा, लिक्विड में स्पेस ज़्यादा रहेगा, और मैक्सिमम इन गैस। सबसे कम कहाँ रहेगा? गैस में स्पेस रहेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आप एक नल के पास जाए, नल को घुमाए, है ना। नल को चालू किया, और बीच में आपने अपना हैंड रख दिया, अपना फिंगर रख दिया। फिंगर रखने के बाद क्या होगा?
जैसे मान के चलो नल से पानी ऐसा आ रहा है ना, फिंगर रखने के बाद फिंगर रख दिया तो पानी क्या होगा, इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से जाएगा थोड़ा सा, और फिर क्या हो जाएगा, एकदम से ऐसा आ जाएगा, एकदम से ऐसा आ जाएंगे, उसकी स्ट्रीम इस टाइप से हो जाएंगी, उसकी स्ट्रीम कैसी हो जाएंगी, इस टाइप से हो जाएंगी। एक इसकी वजह से होता है द फोर ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, सॉलिड में, मैक्सिमम सॉलिड में होगा। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, यानी इंटरमीडिएट मतलब मध्यम इन लिक्विड, यानी लिक्विड में क्या होगा, मध्य होगा, और निगेटिव इन गैस, यानी गैस में नहीं के बराबर लगभग होगा। तो ये आपको समझ आ गया मेटर और मेटर के 3 कैरेक्टरीज। और नेक्स्ट टॉपिक कल, ठीक है, थैंक यू।